तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाते गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर उससे पारदर्शिता को कैसे लाया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसको लेकर चर्चा करते हैं। अभिषेक जी के पास में चलूंगी। अभिषेक जी, देखिए, प्रदेश के 46 लाख गन्ना किसानों को यूजीसी दिया जाएगा, यानी कि यूनिक ग्रोवर कोड, जिसको लेकर आप लगातार कहते रहते कि समय पर गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है। कहा जा रहा है कि इस कोड के जरिए समय पर भुगतान होगा, बिचौलियों का सफाया होगा, यानी कि सरकार पूरे मूड में कि पारदर्शिता रखी जाए, किसानों को दिक्कत ना हो अपने यहाँ पर गन्ने को बेचने में, चीनी मिलों में उनके भुगतान को लेकर। देखिए शिवांगी जी, अभी जैसे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र बड़ी बड़ी बातें करते हैं और रजा साहब ने भी बहुत सारी चीजें बताई। मैं सम्मानित ढंग से आदरणीय रजा साहब से पूछना चाहता हूँ, क्यों ना आप लोग भी बताएं, जो उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर आप बताते हैं कि बहुत सारे काम किए, भुगतान हुआ, कितना कर्जा बढ़ा प्रति व्यक्ति किसान पे, उसको बारे में भी तो आप बताएं कि कितना कर्जा बढ़ गया। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के मित्र से पूछना चाहता हूं कि मुझे इस चीज को जवाब दें कि एक छोटे और लघु किसानों के लिए बाकायदा उन्होंने एक योजना बनाई थी तरक्की के लिए, उनके एफपीओ बनाया था, तो उसमें कितने सदस्यों की टीम होती है, आप मुझे ये बता दें, या उनके लिए क्या काम किया गया है जमीनी स्तर पे, उसको बता दें, तो मैं समझ सकता हूं कि सरकार ने बहुत काम किया है। मेरे दो प्रश्न, एक राजा साहब ने जो नहीं बताया कि किसान भाइयों के ऊपर 23,738 हजार रुपए का प्रति व्यक्ति कर्जा बढ़ गया है, इसके बारे में उन्होंने बताया। देखिए, हो सकता है रजा साहब भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से प्रभावित हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी निष्पक्ष तरीके से बनती थी कि उसको बताएं कि 23,738 हजार रुपए का प्रति व्यक्ति कर्ज बढ़ा हुआ है, वो 5 सालों में बढ़ा हुआ है। ये आपका धर्म है, भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करें, कटघरे में नहीं खड़ा करता, लेकिन आपको यहाँ राजनीतिक विश्लेषक को भी चूक हो गई बताने में, मैं उसको बता रहा हूँ। कोई निष्पक्ष पत्रकार है और उसने बता दिया कोई बात, तो उसमें भी आपको परेशानी हो रही है। कहा कि उनसे चूक हो गई है, इसको बताना चाहिए था, मैंने इसी के बारे में कहा। और आपसे पूछा है, उसका जवाब दीजिए, कितने सदस्यीय टीम होती छोटे और मझोले किसानों को उत्पत्ति के लिए, करने के पहले तो आप दीजिए ना, चेहरे को देखना मैंने चाहिए। आपसे प्रश्न पूछा, आप दीजिए। सरकार की तरफ से आप बैठे हैं, मैं आपसे पूछूंगा, आप दोनों लोग पूरा जवाब दूंगा, मैं पूछूंगा, संतुष्ट नहीं होंगे मेरे जवाब से, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो आप कहेंगे कि नहीं भारतीय जनता पार्टी अरे आप ये बताइए कि क्या है आपका ये धर्म है, आप धर्म अरे सरकार आप ये बताइए कि फुल फॉर्म क्या है। अच्छा अभिषेक जी, आपने जो सवाल किए हैं, एफपीओ में कितने सदस्यीय टीम होती है, आपने जब उसकी बात ही नहीं कर पा रहे हैं। अरुण जी देखिए, जो बातें आपने अभी उठाई उनका भी जवाब अरुण जी से लीजिए, लेकिन इसी के साथ जो यूजीसी का जिक्र अब सरकार कर रही है, जिसको लाने का यहाँ पर सरकार बार बार जिक्र कर रही है किसानों के, गन्ना किसानों के हित के लिए, इसको भी जरा बताइए कि इससे तो आप संतुष्ट होंगे ना कि एक बैलेंस रहेगा चीजों में, पारदर्शिता रहेगी, बिचौलिए जो है बीच से हटेंगे और किसानों को उनका जो पैसा है वो सही वक्त पर इससे मिल जाएगा। शिवांगी जी, कितनी भी सारी योजनाएं कागज पे बना ली जाएं, जब तक कि वो जमीनी स्तर पे नहीं उतरेंगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। एक नहीं कितनी सारी इन्होंने योजनाएं बनाई, लेकिन सिर्फ कागजों पर बनाई है, आखिर जमीनी हकीकत पे कब उतरेगी सरकार? 14 दिन में भुगतान करने की कहते थे, कभी पूछा कितने लोग जी ये कहते रहते हैं कि हमने ये बनाया, हमने वो बनाया, आप उसको मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने उसका उद्घाटन कर दिया, फीता काट दिया, आखिरकार कभी आप अखिलेश जी से पूछे कि आपने सारे काम किए, सारे विकास किए, तो लगातार आपकी सरकार के समय आपको रिजेक्ट किया और फिर लगातार दोबारा जब आप फिर कह रहे थे कि नहीं पिछड़ों की और एक सोशल इंजीनियरिंग के साथ आप जाना चाहते थे, तब भी आप रिजेक्ट किए। कभी कम से कम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सैफई परिवार से सवाल करना तो शुरू करें। नहीं, भुगतान छोड़िए, भुगतान पे आपको अभी रजा जी ने भी बताया, गन्ना के किसानों ने जहाँ पे आपने सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा कर रखा था। आदरणीय रोहित जी भी बैठे हैं, रोहित जी बता देंगे कि कितने किसानों को भुगतान दिया है इनको। जैसा मैं चाहूंगा कि हमारे साथी रोहित जी इस बात को इनको आईना साथ में ये भी दिखा दे कि अरे
समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के मिलके आंदोलन में गोलियां चली हैं। आपके चेहरे उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों के लिए साफ कभी नहीं रहे। देखिए, आपने खनन का उद्योग और आपने अपहरण का उद्योग, ये दोनों पार्टियों के समय में इस तरीके के उद्योग आप चलाते रहे। अब आपको एक परेशानी हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर कि क्यों किसान बार बार कहता है भारतीय जनता पार्टी की मंशा है। हम अभी भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 100 दिन के पहले ही हम जो भी 20-25% किसान बचे हैं उनका भुगतान इसी महीने के अंतर्गत हो जाएगा। चलिए आरएलडी से रोहित जी के पास अब मैं चलती। रोहित जी, देखिए सर्वेक्षण किया जा रहा है, पूरा डिजिटल एक खाका तैयार किया जा रहा है किसानों के लिए कि कहां पर चूक है, किस किसान को कितना भी लाभ मिला है। इस बार की उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट इसको लेकर बहुत ध्यान दे रही है, यानी कि जो सवाल आपके बार बार रहे हैं पिछले 5 सालों में और अभी भी आप लगातार उठा रहे हैं, तो आपके सवालों का जो जवाब है वो मुझे लगता है सर्वेक्षण से मिल जाएगा और उसके बाद उस पर काम होगा, तो उसको तो आप देखेंगे ना कि एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। शिवांगी जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ना मुद्दों को गुमराह करने में बहुत तेज है और किस तरीके से असल मुद्दों से हटा के और खाली लोगों को एक सिलाई बुनाई में घुमा देने में जो है भारतीय जनता पार्टी की एक्सपर्टीज है। अब स्थिति ये, किसान को क्या चाहिए? गन्ने का रेट। किसान को क्या चाहिए? अपना भुगतान 14 दिन के अंदर, जो आपने वादा किया है, जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है, जो आपकी योगी सरकार ने वादा किया था 17 में और जो आपका चुनावी वादा था 2022 में भी। किसान को क्या चाहिए? अगर 14 दिन में भुगतान नहीं होता है तो मुझे मेरे पेमेंट का ब्याज दे दो। उस पर कोई बात नहीं हो रही है। बात क्या हो रही है? 100 दिन के अंदर 8,000 करोड़ रुपए दे देंगे। भाई पहले तो ये बताओ 14 दिन का जो वादा था उसका क्या हुआ? और 100 दिन में आप 8,000 करोड़, अरे पहले चुनाव का नहीं सुन लीजिए, अरुण जी, चुनाव का दौर था, अभी अभिषेक जी ने आपकी पोल खोली है, अभी अभिषेक जी ने आपकी स्थिति दिखाई है कि आपको जानकारी नहीं है। मैं आपको उस स्थिति में नहीं लाना चाहता हूँ आप जिस स्थिति में अभी अभिषेक जी आपको लेके आए थे। नहीं, तो सच्चाई सुनो पहले। 75% किसान का भुगतान कर दिया तो 25% किसान का क्यों नहीं किया? कौन सी दुश्मनी थी आपकी 25% किसान के साथ? नहीं, 25% किसान का क्यों नहीं किया भुगतान? वो बाकायदे 100% किसानों का हुआ था ना, वादा तो 100% किसानों का हुआ था ना। और बीच में चुनाव ये है, चुनाव आचार संहिता लग गया, चुनाव आचार संहिता लगने के कारण 1,41,000 करोड़ रुपए का आपने निश्चित जानिए जो आपने, अगर आप 75% का वादा कर रहे हो तो इसका मतलब हम वादा नहीं कर रहे हैं। करीब 35,000 आप पता करिए कि आप स्वयं जानिए, हम वादा नहीं कर रहे। 75% किसानों के ऊपर आप आगे ही अभी खोलिए, अभी आप अपना कल्चर गूगल से खोल लीजिए कितने किसानों का उत्तर प्रदेश के अंदर भुगतान हो चुका है। गूगल की जरूरत हमें नहीं होती है, गूगल की जरूरत आपको होती है। नहीं, आप तो आरएलडी के नेता हैं, मैं जानता हूं आपको कितने, आप ट्विटर आपके नेता चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो चाहे ट्विटर के गेम में आप बजे, आप एक दिन किसान आंदोलन में कहीं खड़े नजर आए हो? आपको माध्यम से और आप कभी आंदोलन में नहीं रहते। पहले विपक्षी दल का काम था कि स्वयं आंदोलन में रहते थे, चाहे किसान आंदोलन हो, नौजवानों का आंदोलन हो, वो सारे आंदोलन में आप नहीं रहते। आपका काम अब किसी के माध्यम से आंदोलन करना है और पीछे ताली बजाने का काम है। चाहे वो जयंत चौधरी जी रहे हो चाहे अखिलेश जी रहे हो, ताली बजाने के अलावा मैं मान लूं कि किसानों ने कुर्बानी दी 13 महीने, उन 13 महीनों में 13 दिन अगर जयंत चौधरी अनशन पे बैठे हो, 13 दिन अखिलेश यादव अगर अनशन पे बैठे हो किसानों के साथ, तो मैं मान लूंगा कि आप किसानों के बहुत बड़े हमदर्द हैं। आपको मैं किसानों का बहुत बड़ा हमदर्द मानूं। अरुण जी रुक जाइए। तुम कितने दिन बैठे थे? तुम कितने दिन बैठे हो उन के ऊपर? रोहित जी देखिए, इस बार किसानों को लेकर हमने देखा कि गन्ना को लेकर, गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर आप लोगों ने बहुत बातें कही थी और इसी के साथ पश्चिमी यूपी में मेरठ हो, बुलंदशहर और इसी के साथ साथ अगर हम बाकी जिले देखें बागपत, बिजनौर, शामली, तो इन सभी जिलों में सबसे ज्यादा गन्ना की खेती होती है और यहाँ पर जब चुनाव होते हैं तो आपकी बात को किसान नकार जाता है। जरा बताइए, वहां पर आपने किसानों से आपने बातचीत भी की, आप कह रहे हैं लगातार हम वहां गए, उनके बीच में रहे हैं, आरएलडी तो लगातार किसानों की बात करती रहती है, तो क्या उनको दिखा नहीं है कि सरकार जो है उनके लिए कुछ कर नहीं रही है? मतलब कैसे पश्चिमी यूपी में आप पीछे हो गए फिर, अगर गन्ना किसानों के लिए बात कही नहीं गई है? यारो बार बार बीजेपी लगाती है आप पर। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है कि हमें किसान ने नकार दिया।
सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी को नकारा है किसान ने। 2017 के अंदर आपकी कितनी सीटें थी और 2022 के अंदर आपकी कितनी सीटें हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। हमारी 2017 के अंदर एक विधायक हुआ करता था जो भारतीय जनता पार्टी पोंछ करके ले गई थी, और आज हमारे 8 विधायक। अरे शिवांगी जी बोलने तो दीजिए भैया, बोलने नहीं देंगे तो मैं कैसे बताऊंगा? मैं बता, आप बोलने नहीं देंगे तो मैं कैसे बताऊं? आज हमारे 8 विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के 47 विधायक हुआ करते थे, आज 111 विधायक हैं। ठीक है ना? तो भारतीय जनता पार्टी को ये बताना पड़ेगा 350 सीटों से 273 सीटों पे कैसे आया। गन्ने की खेती, अगर आपको नहीं बिल्कुल पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा गन्ना की खेती होती है, तो पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा सहयोग विपक्ष को मिला है। और हमारी भी जो 8 सीटें हम जीत के आए हैं, एक बार सुन लीजिए महाराज, सुन लीजिए शिवाजी जी, बता आप रखने देंगे आंकड़े तभी तो सही गलत की बात होगी ना। सही गलत की बात तो तभी होगी ना, सही गलत की बात तो तभी होगी ना जब आप मेरी बात सुनेंगी। सही गलत की बात होना कैसे होगी? क्योंकि कह रहे हैं ना कि 33 सीटों पे हम अपने सिंबल पे चुनाव लड़े। मुझे मैं अभिषेक जी के पास भी चलती हूँ, क्योंकि शिवांगी जी मैं दुखती रग पे इनके हाथ नहीं रखना चाहता था। नहीं आऊंगी अरुण जी आपके पास। अरे हमारी दुखती रग, हमारी कोई दुखती रग नहीं है। हमारी दुखती रग है किसान, हमारी दुखती रग है कि किसान का भुगतान कर दो। नहीं, आप बिल्कुल मजबूर हो जाइए और आपको जितने हाथ रखने रख लो, जितने हाथ आपको रखने रख लो। पहले आप किसानों को भुगतान करा दो, किसानों का रेट दे दो, किसानों को ब्याज दे दो। की वजह से पार्टियों में समझौता नहीं करते रहते। दुखती रग नहीं है हमारी हमारी कोई दुखती रग नहीं है। अरे गली गली पर्चा बांट रहे थे, गृह मंत्री भूल गए हो क्या? किसान नेता पे माननीय जयंत चौधरी जी को अच्छा व्यक्ति बता रहे गृह मंत्री, भूल गए हो क्या? आप यहाँ महीने भर पहले चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के प्रतिष्ठापित नेता थे, उनसे जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसानों का 78 की बात है, जब मिलने गए प्रतिनिधिमंडल, तो उन्होंने अपनी टोपी उतारी। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा भाई मैं गन्ने का दाम कहां से दिला दूं, तुम लोगों ने इतना गन्ना बो लिया है, अब मेरी खोपड़ी बची है, इस पे भी गन्ना बो दो। ये कहा था चौधरी चरण सिंह जी ने। आप पता कर लीजिएगा क्या कहते हैं। आप कभी किसानों के हमदर्द नहीं रहे। चौधरी जी नहीं कहना चाहता था, इस तरीके की बात को बिल्कुल भी परेशानी होगी आपको। अभिषेक जी के पास चलती हूँ मैं। अभिषेक जी मैं आपके पास आ रही हूँ। अभिषेक जी मैं आपके पास आ रही हूँ। घटना है, ये कोई बनाई हुई बात नहीं है। ये पूछ लीजिए तो हमारे राजनीतिक विश्लेषक और रजा साहब भी उस समय छात्र राजनीति में थे। ये चौधरी चरण सिंह जो किसानों के प्रतिष्ठापित नेता मोदी जी की, योगी जी की सरकार गन्ना के किसानों के लिए काम कर रही है, इस प्रदेश के किसानों के लिए काम कर रही है। हमने कहा कि गन्ना के उत्पादन का दोगुना भुगतान करेंगे। आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप चाहते नहीं। अच्छा अरुण जी आप रुकिए। अभिषेक जी मैं आपके पास आ रही हूँ। 41 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। अभिषेक जी मैं आपके पास आ रही हूँ। कर्जा भी आप ही ने चढ़ाया। अरुण जी ये कर्जा भी आप ही की सरकारों ने चढ़ाया। अरुण जी रुक जाइए। 98,700। अभिषेक जी सवाल सुन लीजिए। अभिषेक जी पहले आप सवाल सुन लीजिए। अभिषेक जी सवाल सुन लीजिए ना। अभिषेक जी जवाब दीजिएगा, सवाल सुन लीजिए। अभिषेक जी रुकिए, नहीं रुकिए, आप पहले सवाल सुनिए। अभी जो सरकार, अभिषेक जी अभी जो सरकार कर रही है, आप कह रहे हैं ना खामियां है, इसमें कोई आप गलत बात नहीं कह रहे हैं। उन खामियों को दूर करने के लिए तो काम किया जाता है ना। और अगर सरकार खामियों को दूर करने के तमाम ये अभी नियम कायदे कानून निकाल रही है, 168 गन्ना सहकारी विकास समिति एवं 152 गन्ना परिषदों की ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड बैलेंस शीट तैयार की जाएगी, ये सरकार ने कहा है। सर्वेक्षण सरकार के लिए हम करवा रहे हैं किसानों को लेकर। तो जिन लोगों का सर्वेक्षण हो रहा है, जिन किसानों का सर्वेक्षण हो रहा है, जिनके लिए बैलेंस शीटें तैयार की जा रही हैं, तो अगर ये तैयार नहीं होंगी तो कैसे आप ये देखेंगे कि इन पर काम होगा? तो इसका आकलन तो सरकार सही कर रही ना, और इस पर अगर वो काम ना करे तब आपका सवाल बनता है। देखिए शिवांगी जी, हाँ। बड़ी साधारण सी बात है। हाँ। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर वो नहीं चलेगा तो काम कहां से होगा? नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज कि आप कागज पे चीजें बताते, आप बैलेंस शीट बनाने की बात करें बहुत सारी। पिछले सत्र में कितनी बैलेंस शीट बना दी? 5 साल बीत चुके ना, छठे टर्म में चल रहे हैं, दूसरा टर्म आपको मिला, छठा साल चल रहा है आपका।
तो आप भले ही गाते रहिए कि नई सरकार बनी है, नई सरकार बनी है, तो 6वां साल आपका चल रहा है। इनको इस बात को समझना चाहिए और इनको शर्म आना चाहिए। चौधरी चरण सिंह की बात, आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा था, इतना ज्यादा गन्ना पैदावार करने की जरूरत नहीं है, चीनी की जरूरत होगी तो हम दूसरी जगह से मंगा लेंगे जा करके। ये कोई मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के लिए कहता है? 5 सालों में 23,743 रुपए का कर्जा बढ़वा दिया और बात कर रही है। कहता था वो सब बातें। अरे मादा आपकी भी सरकार रही और तमाम आपके मिले जुले लोगों की भी सरकार है। आपको नहीं है, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, पिछले 5 वर्ष में योगी जी की सरकार में और भाजपा शासित सरकारों में कभी भी गन्ना के जो किसान थे उन्होंने गन्ने को जलाया नहीं। आपको मालूम होना चाहिए, यही उत्तर प्रदेश का किसान गेहूं बोने के समय जब उसके मुकदमे आपने दर्ज करवाए, खेत नहीं खाली हो पाते थे तो अपने गन्ने को जलाता था। उसी पे चौधरी साहब ने कहा था और गोली चलाने वाले आप लोग कि हम उत्पादन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं साहब गन्ना कम हो, हम बार-बार कह रहे हैं कि खेत का उत्पादन, गन्ना के उत्पादन क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा। और यही नहीं, हम किसानों को प्रशिक्षण देने की भी योजना शिवांगी जी ला रहे हैं, जो हमारी गन्ना समितियां प्रशिक्षण देंगी, वैज्ञानिक प्रशिक्षण देंगे कि अच्छे किस्म का गन्ना उत्पादन करें और उत्पादन बढ़ाया जाए, उससे अच्छी लागत आए और उनको लागत से दुगना मूल्य मिले। आपके पोर्टल की बात नहीं है, डिजिटलाइजेशन भी, जैसे शिवांगी जी ने भी कहा कि हम समितियों का भी डिजिटलाइजेशन करते थे। आपके नेता पर्चियां बेचते थे। मैं तमाम समाजवादी और कलता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन गन्ना माफियाओं को जानता हूं। अच्छा अभिषेक जी, इन्होंने पर्ची उद्योग खोल रखा था। अभिषेक जी, पर्ची बेचते थे किसानों को, गन्ना की पर्ची। हमसे कहलवाइए मत, नानी के आगे ननियोरे बखान मत कीजिए। आप कहते इस तरीके से गन्ना की पर्चियां बेचते थे समाजवादी के नेता और आरएलडी के नेता। आज लखपति और करोड़पति पर्ची बेच के हो गए हैं। और जब पता है भारतीय जनता पार्टी डिजिटलाइजेशन कर रही है, आप जानते हैं जब राणा जी ने किस किस को पैदा हो जाएगा, राणा जी को हार गए, आप भी जानते हैं राणा जी को हार गए। राणा जी की बात मत कीजिए। राणा जी ने जिस तरीके से अपने क्षेत्र में, अच्छा अभिषेक जी और रोहित जी, अरुण जी रुकिए, अभिषेक जी अब देखिए सुरेश राणा जी हार गए हैं और इसके बाद अब नए जो गन्ना मंत्री हैं उनको एक जिम्मेदारी दे दी गई है। अब उस जिम्मेदारी को निभाने की रूपरेखा नहीं। अभिषेक जी देखिए, अगर आप लोग कहते हैं कि पारदर्शिता लाई जाए तो पारदर्शिता लाने के तो कंप्यूटराइज सब कुछ कर रही ना गन्ना किसानों के लिए गवर्नमेंट, तो अगर ये करेगी तो फिर आप इस पर भी सवाल खड़े कर देंगे कि ये तो सामने नहीं रखा जा रहा है। मैंने एक छोटी, तो आप कह रहे हैं ना कागजों में, तो कागजों के साथ साथ पोर्टल में भी पारदर्शिता, आप उसको जांच लीजिए ना, तो ये तो आपके लिए अच्छा है। क्या आप सही वो आंकड़ा रखेंगे, जमीन पर जाइए, किसानों को सामने लाइए। शिवांगी जी आती हूँ अभिषेक जी, मनोज जी का रुक करूंगी मैं। मनोज जी देखिए, सामने लेकर के कितनी बार आए हैं? आ रही हूँ अभिषेक जी, आ रही हूँ। रूपरेखा तैयार होनी चाहिए, लेकिन इस पर आपको सहमति अपनी बनानी पड़ेगी। तो कितने सहमति होनी चाहिए इस पर, क्योंकि चाहे वो रोहित जी हो, चाहे आप हो, चाहे रोहित जी हो, चाहे आप हो, बैलेंस शीट अगर आप तैयार नहीं करेंगे, अगर आप किसी चीज को यहाँ पर डिजिटलाइज नहीं करेंगे, आप उसको सामने रखेंगे, तो वही विपक्ष तो खड़ा करेगा ना सवाल कि आप तो पारदर्शिता ही नहीं रखते, पता नहीं आपने कहा किसको क्या भुगतान कर दिया। तो इसका तो स्वागत करिए ना अभिषेक जी। मनोज जी, मैं आपके पास आऊंगी, अभिषेक जी रुक जाइए, वक्त का मैं आऊंगी आपके पास, बहुत ऐसी चर्चा आपके साथ ही हो रही थी। मनोज जी, जिस तरीके से अभी गवर्नमेंट यहाँ पर अलग अलग तरीके से, चाहे वो प्रशिक्षण की बात हो, कहा जा रहा है कि किसानों को हम प्रशिक्षण भी देंगे, उत्पादन हम बढ़ाने पर जोर देंगे, लागत को हम कम करेंगे, डिजिटलाइज सारी चीजें हम कर रहे हैं, और शिक्षा यूजीसी का जो मैंने जिक्र किया उसको लाकर बिचौलियों का यहाँ पर खात्मा करने की तैयारी सरकार कर रही है। तो ये सारी चीजें जो तैयार की जा रही है तो स्वागत योग्य बनती है कि नहीं बनती है? देखिए, दो बातें बड़ा स्पष्ट कर लिया जाए। और हमें लगता है कि जो वर्तमान विधानसभा है इसमें दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। एक, जो सत्ता पक्ष है वो भी इतना मजबूत नहीं है जितना पिछली बार मजबूत था, और विपक्ष इतना कमजोर नहीं है जितना पिछली बार कमजोर था। दोनों के पास संख्या बल है। सत्ता के पास सत्ता का संख्या बल है, तो विपक्ष के पास भी पर्याप्त बल है, पर्याप्त बहुमत है। पहली बात। दूसरी बात, गन्ना उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है। गन्ना जब हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और उसे रीढ़ के रूप में देखा जाए, उसे अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे कि चरण सिंह जी ने ऐसा कहा, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि ऐसा कोई समय रहा हो
रामकोला में गोली भी चली। तो अगर इन चीजों को, अब डिजिटल जमाना है, पहली बात। दूसरी बात कि पक्ष और विपक्ष, सरकार एक कार्य योजना बना रही है, हम सरकार के पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कार्य योजना में किसी भी तरीके की कोई कमी हो तो अब इतना मजबूत विपक्ष है, जैसे गन्ने के दाम बढ़ाने की बात की जाए और चीनी का और उत्पादन बढ़ाया जाए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाया जाए, इससे राज्य की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। ये तो अच्छी बात है, इस स्वागत किया जाना चाहिए। और जब डिजिटल जमाना आ गया तो जितना डिजिटल चीजें आएंगी, डेटा बेस्ड होंगी, तो हमें लगता है उतना ही तो रिफॉर्मेशन की। विपक्ष मानता ही नहीं, अपनी बारी में मान लेता है। सवाल ये है कि अभी हिंदुस्तान में, हमने पहले आपसे कहा, पहले पैराडाइम शिफ्ट हुआ। कभी भैया ये गन्ना जो है ये उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलने का एक अहम टूल्स हुआ करता था, एक बहुत बड़ा मोड था, मैकेनिज्म था। और आज गन्ना किसान की बात होने लगी, भुगतान की बात होने लगी, यानी गन्ना कहीं इरिलेवेंट नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात कि गन्ने को यदि उस रूप में देखा जाए कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था इससे मजबूत हो, और विपक्ष भी अगर चीजों को देखिए, अगर हम ये नहीं कहते कि विपक्ष सत्ता से बाहर हो गया, लेकिन विपक्ष अगर सत्ता से बाहर है तो उसे भी सोचना चाहिए कि हम किन किन चीजों पर सकारात्मक सहयोग करें, ताकि जनता के बीच हम जाकर ये कह सके चुनाव के समय कि नहीं, हमने भी अपना सहयोग दिया, इसलिए उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ, अकेले सरकार का दिया हुआ नहीं है। मैं एक बात पहली बार कहना चाहूंगा कि पहली बार हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर कि सरकार आई है और किसानों के लिए अपनी कहते हैं चिंता है उसको कि कैसे किसानों के भुगतान हो, कैसे हमारे क्रय केंद्र खुले। और पहले होता था, जैसे आपने ये संज्ञान में लाए आप, कि निश्चित रूप से पहले ये होता था कि विपक्षी दल गन्ना के भुगतान को लेकर के और तमाम गन्ना के किसानों के परेशानी को लेकर के आंदोलनरत होते थे। लेकिन पहली बार हुआ है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कि हम आज 20 दिन के अंदर ही सरकार बैठी है और सरकार ने किसानों की चिंता की। चलिए आ रही रोहित जी आपके पास, रजा जी से सवाल मेरा है। रजा जी देखिए, अभी आपने सुना अभिषेक जी और रोहित जी दोनों कहते हैं कि आंकड़े और कागज पे आप तो सब कुछ कह देते, लेकिन हकीकत कुछ नहीं होती है। लेकिन जब कानून व्यवस्था का मुद्दा आता है तब वही एनसीआरबी के आंकड़े सच हो जाते हैं। अब ये भाई दो तरीके का चेहरा कैसे चलेगा, या तो आंकड़ों को मानिए या तो आंकड़ों को मत मानिए। देखिए, पैनल में जितने हमारे साथी बैठे हैं ये हमारी बात का पूरा यकीन करेंगे कि इससे पहले जो है घटतौली होती थी, और हर क्रय केंद्र के ऊपर जहां तौला जाता था गन्ना, उस गन्ने में घटतौली होती थी कि अगर मान लीजिए कि 100 टन है तो उसको जाकर के कुछ कम दिखाया जाता था तौलने में। लेकिन हमें लगता है कि इस सरकार के अंदर जो है घटतौली बिल्कुल बंद हो गई है। नहीं, रजा जी ने बहुत अच्छी बात पे ध्यान दिलाया। अभी मुश्किल से 4 दिन की बात है, घटतौली के ही शिकायत पे हमारे गन्ना मंत्री, सुन लीजिए, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, लक्ष्मी नारायण चौधरी जी ने शाहजहांपुर के अंदर चीनी मिल के कहता उन्होंने लास्ट रिमार्क में रजा जी से ले रही हूँ। रजा जी अपनी बात को रजा जी की बात जल्दी कंप्लीट हो जाती है क्योंकि वक्त नहीं है। रजा जी बोलिए, रजा जी बोलिए। पेमेंट के बारे में बता दूं सब भाइयों को कि जाकर के आंकड़ा देख लें, बसपा सरकार से 2 गुना पेमेंट बीजेपी सरकार में। बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, वैसे पत्रकार शिवानी जी बोल रहा हूं, प्रेस का आंकड़ा देता है, जाके देख लें, बसपा सरकार से 2 गुना पेमेंट बीजेपी सरकार ने। चलिए ठीक है, सपा सरकार से 1.5 गुना दिया, और 20 जो है बंद चीनी मिल चलाई है, पिपराइच मिडोरा चीनी मिल खोली, और रिकवरी में जो आप समझिए बिजनौर नंबर 1 पर है, उसकी समाप्त करना होगा समय की पाबंदी के साथ, समय की पाबंदी के साथ। सेकंड पर अरुण जी, रजा जी, रोहित जी, अभिषेक जी और मनु जी, आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, चर्चा हुई आज गन्ना किसानों की, लेकिन आंकड़ों का जो यहाँ पर एक ग्राफ रखने की बात कह रही है सरकार, उसको विपक्ष नकार रहा है, लेकिन अपनी बारी में वो आंकड़े सही भी होते हैं, तो इसको भी समझना होगा। और इसी के साथ किसानों के हित के लिए कैसे काम करना होगा सरकार को, इस पर सरकार को और विचार विमर्श करने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।